हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम अपने डीपीपी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर A1 पर हम लोग आते हैं। A1 पे बोला गया कि द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन का मतलब क्या होता है? ग्राम आयन का मतलब ये होता है, ये GMU के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम आयन का मतलब हो गया मोल, दैट इज़ 1 मोल Al+3। तो देखो, हमने ये चीज़ें पता है कि एल्यूमिनियम अगर डिसोशिएट करता है तो Al+3 और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एल्यूमिनियम 1 मोल है तो आयन भी क्या होगा? 1 मोल। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रिलीज करेगा? ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो टोटल चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो क्या बोला गया। व्हाट इज द करेक्ट फॉर द 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो सबसे पहले इसका मोल्स कैलकुलेट करो। तो गिवन वेट 10 और मोलर मास होता है 100। तो ये क्या हो गया? 1/10। तो यहाँ पर 1 ग्राम पहला ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का मोल ही है 1/10। तो कार्बन कितना होगा? वो भी 1/10। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इट कंटेन्स 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि 3 ग्राम क्या है? एटम, मतलब ये मोल के बारे में बात हो रही है। और ये सही है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितने हैं? 3, एटोमिसिटी इसकी 3 है। तो 3 इंटू 1/10, तो ये क्या हो जाएगा? 0.3। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। 2 ग्राम कैल्शियम, ये गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स का मतलब ये हो गया कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो हमें यहाँ पर मेनली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑप्शन में 11 ग्राम CO2 है, इट मीन्स 11/44। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 मोल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट में 4 ग्राम H2 है, तो 4/2, तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे। थर्ड इज NH3, 5/17। एंड फोर्थ इज 8 ग्राम SO2, मीन्स 8/SO2 का मास होता है 64। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके? बी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं A4 में। दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, देन नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इन 46, दैट इज 46 बाई क्या हो जाएगा? 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। दैट इज A4 का आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया कि आउट ऑफ 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ओजोन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होता है एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। तो 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन की बात करें तो एटोमिसिटी इसकी क्या है? 2। मोल्स क्या हो जाएगा? 1/32 और इंटू एवोगाड्रो नंबर। 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 1 ग्राम है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 ही ग्राम है तो 1/16 इंटू Na। ओजोन जो है वो भी 1 ग्राम है, इसमें एटोमिसिटी क्या है? 3 है। तो 3 इंटू 1/48 इंटू Na। यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यू हैं ये क्या है? सेम है। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। अब हम लोग आते हैं A6 में। 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल कंटेन्स। 1 मॉलिक्यूल, ये तो गलत है क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। 4 मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया क्योंकि ये तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। 1/4 इंटू दिस नंबर ऑफ एटम्स, नहीं, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलेगा। दैट इज इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल
ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड, ये कंपाउंड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर एटोमिसिटी सोडियम की कितनी है, 4 है, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 2, और एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये ऑप्शन देख लो, ये सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो A7 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग E8 बात है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो गिवन मास 20, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता 40, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे 1/2, और नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें ऑप्शन मैच करते हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, तो ये 24/24 और मैग्नीशियम 1 है इंटू क्या हो जाएगा Na, तो ये मैच नहीं कर रहा। 12 ग्राम कार्बन भी क्या हो जाएगा 12/12 दैट इज़ ये 1 मोल, एटोमिसिटी 1, और ये क्या हो जाएगा Na, ये भी मैच नहीं कर रहा। 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो आते हैं यहाँ पर मोल्स क्या हो जाएगा 8/32 इंटू ऑक्सीजन गैस की एटोमिसिटी क्या होती है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये मैच कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट डी 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो 16/16 एटोमिसिटी 1 इंटू Na, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल किस में हो जाएंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में। नेक्स्ट है A9, दैट इज परसेंटेज मोल ऑफ NO2 इन मिक्सचर ऑफ NO2 एंड NO एंड हैव एवरेज मोलर मास। तो गैसेस के लिए देखो M एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं N1M1 प्लस N2M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये मोलर मास एवरेज निकालते हैं। इसके अलावा हमने परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया कि परसेंटेज ऑफ, अगर हमें B निकालना है और AB का एवरेज है तो ये क्या होता है एवरेज माइनस A डिवाइड बाई A माइनस B, और ये मॉड मिलेंगे क्योंकि परसेंटेज निगेटिव में नहीं आता, और ये इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इस मॉलिक्यूल में A9 में NO2 है, तो NO2 का मास क्या होता है, तो दैट इज़ 46। NO है, NO का मास क्या है 30, और एवरेज कितना है 34। तो आपसे NO2 के बारे में पूछा गया है परसेंटेज ऑफ NO2, तो परसेंटेज ऑफ NO2 का मतलब हो गया एवरेज कितना गिवन है 34 माइनस अपोजिट वाला, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 46 माइनस 30, और ये मॉड इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 4/16 इंटू 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 25%, और इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा A9 में देखो क्या बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू 1 ग्राम ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 ग्राम है और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इसके मोल्स क्या होने चाहिए सेम, और मास गिवन है, तो मास गिवन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मोलर मास। अगर वेट सेम है और इक्वल मोल्स भी होने चाहिए तो मोलर मास भी क्या होने चाहिए उसके सेम आने चाहिए। तो अब N2O की बात करें तो N2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 14 और 16। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये 28 और ये क्या हो जाएगा 16 दैट इज 46 नहीं 28 और 16 44, ये क्या होगा 28। N2 का कैलकुलेशन 28, C3 ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा दिख रहा, तो 36 और 32 मतलब ये 68। N2 का क्या होगा 28, ये भी क्या होगा 28, दोनों का सेम है तो इसका आंसर क्या है ये C हो जाएगा। N2O का 28 और 16 क्या हो जाएगा 44, CO2 का भी क्या होता है मास 44। तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स तभी होंगे जब इनके मोल्स क्या हो जाए बराबर हो, N1 इक्वल टू N2, और वेट बराबर है ना, दोनों 1 ग्राम ईच है, तो वेट तो अगर बराबर है इसका मतलब ये क्या होगा मोलर मास भी क्या होनी चाहिए बराबर M1 इक्वल टू M2,
और यहाँ पर हम ये देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सी और डी ऑप्शन है। स्टार का मतलब ये हो गया कि ये मल्टीपल ऑप्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ए सीरीज़ के क्वेश्चंस किया और अगले वीडियो में हम लोग बी सीरीज़ का, दैट इज सेक्शन बी वाले, ये काम करेंगे। ओके गाइज, तो अगले वीडियो का वेट करना, उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसके सॉल्यूशन कंप्लीट कर दीजिए।